कान की मिलने वाली ये फुल्कियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ही लजीज हैं और सभी लोग शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये फुल्कियाँ रायते और सलाद और चटनी के साथ दी जाती हैं। और अगर इसके ऊपर चाट मसाला हो तो मज़ा इसका दुबाला हो जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही फुल्कियाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हमने इस फुल्कियों के लिए बनानी है चटनी। तो इसमें हमने शामिल की है 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, धनिया और ज़ीरा। अच्छा, इसमें हमने नमक जो है वो शामिल नहीं करना क्योंकि हमने फुल्कियों में नमक शामिल करना है और जब उसका पानी बनाना है तो उसमें भी नमक डालना है। तो आइए रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो हमने ली है हरी मिर्चें, इसको हम क्रश कर लेंगे पहले। अच्छा, ये फुल्कियाँ पहले तो बेसन से बनाई जाती थी, लेकिन आप ये वीडियो पूरी देखिएगा तो मैं इसमें आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, तो उससे क्या होगा, फुल्कियों का जायका और अच्छा आएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखें क्रश कर लिया है, अच्छे से क्रश हो चुका है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखें चटनी हो चुकी है तैयार। अब हम इसे सारी चटनी को निकाल लेंगे क्योंकि फुल्कियाँ जो हैं वो रायते के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो और फ्लेवर बढ़ाने के लिए टमाटर की चटनी भी बना सकते हैं। ये है कटर और हमने ली है 2 अदद प्याज, उसे हमने धोकर अच्छे से काट लेंगे। इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, एक तो जल्दी कट जाएगी प्याज और बारीक बारीक भी कटेगी। ये है 1 पाव बेसन, ये हमने छान के रख लिया था। तो ये देखें 1 पाव बेसन है और ये है 1 पाव दही। क्योंकि हम बना रहे हैं कम फुल्कियाँ तो इस लिहाज से हमें मटेरियल चाहिए। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये देखें, ये है नमक हस्बे जायका। अगर आपको स्पाइसी फुल्कियाँ चाहिए हों तो आप इसमें लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। ये है जी मैदा 2 चम्मच। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, मैदे और बेसन को। अब हमने तैयार करना है इसका मिक्सचर। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम शामिल करेंगे। 1 कप में हमें पानी ले के रख लिया है और इसी से इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करके इसको मिक्स करते जाना है। अगर आपने एकदम पानी डाल दिया तो ये पतला भी हो सकता है और जब आप तलेंगे तो ये बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं बल्कि फैल जाएंगे। जैसे हम पकोड़े बनाते हैं वैसे ही हमने ये तैयार करना है। तो ये देखें, इस टाइम पे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमें फोकस करना है और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और अच्छे से इसे मिक्स करना है। क्योंकि जितना ये मिक्सचर अच्छे से तैयार होगा उसी लिहाज से फिर फुल्कियाँ बनेंगी। हमने तकरीबन 5 मिनट लगाए हैं। तो ये देखें, अब हम शामिल कर रहे हैं मीठा सोडा और इसे भी इसी में मिक्स करेंगे। फोक की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि कोई भी फुटकी इसमें ना रहे। तो आपने भी तकरीबन 3 मिनट तक इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो ये देखें, हमें इस हद तक गाढ़ा रखना है और बिल्कुल भी पतला नहीं करना। ख़ास तौर पर ये गर्मियों में बनाई जाती है।
तो हमने लिया है एक बॉल, उसमें पानी शामिल किया है और उसी में हमने नमक डाला है, क्योंकि जब ये फुल्कियाँ बनकर तैयार होंगी तो हमें ये पानी में डालनी होंगी। तो ये देखें चम्मच की मदद से हम ये फुल्कियाँ बना रहे हैं। घी हमने पहले ही गरम कर लिया था। एक एक चम्मच डालते जाएं और फुल्कियाँ बनाते जाएं। घी में ये फुल्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी। और ये देखें फुल्कियों का रंग सुनहरा हो चुका है, तो एक तरफ से हमने तैयार करके दूसरी तरफ इसे पलटना है। अगर कोई रेसिपी आपको समझ ना आए तो ये फुल्कियाँ बनाएं और इसी के साथ रोटी खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती हैं और बहुत ही लजीज भी लगती हैं। और अगर मेहमान भी आ जाएं तो तब भी आप ये फुल्कियाँ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें फुल्कियाँ हो चुकी हैं सुनहरी। तो अब अगर हमें और क्रिस्पी करनी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखें हमने छुरी की मदद से चेक कर लिया है और बिल्कुल ही आटा नहीं चिपका। तो इस तरीके से ये जो नमक का पानी हमने तैयार किया है ये अब हमें इसमें डालनी है। ये छन्ने की मदद से हम इसका सारा जो घी है वो निकाल देंगे और फिर इस पानी में इसको डाल देंगे। इस टाइम पे एहतियात करें क्योंकि गरम गरम फुल्कियां हैं। अब हमें दोबारा से वही प्रोसीजर दोहराना है। तो ये देखें बिल्कुल इस तरीके से आराम आराम से इसमें हमने ये शामिल करनी है ताकि कोई भी छींटा ना लगे। फासले फासले पे डालें क्योंकि ये बिल्कुल ही चिपक जाती हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमें यूट्यूब के सफ़र में आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की। और कोई भी आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन लाजमी दबाया करें। बहुत ही जल्दी से ये फुल्कियाँ तैयार होती जाएंगी क्योंकि घी है गरम, तो बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा। अच्छा ये फुल्कियाँ देखें फूलती जा रही हैं क्योंकि हमने इसमें शामिल किया मीठा सोडा और जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको अच्छे से फेंटा था, तो ये शेप भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो पहले तो कुछ टाइम भी लगा था, लेकिन अब ये बिल्कुल ही फ़ौरन से तैयार होती जा रही है। तो इस टाइम पे आपने फ़ौरन ही इसे उलटना है क्योंकि ये जल भी सकती हैं। जिस तरह हम पकोड़े तलते हैं तो उसी तरीके से ये फुल्कियां बनकर तैयार होंगी और बहुत ही लजीज होंगी। अगर आपको क्रिस्पी और करनी हो तो आप और भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें इसी तरह पसंद है तो हम सारी ये निकाल रहे हैं और फिर से पानी में शामिल करते जाएंगे। ये आप बनाएं तो आप देखेंगे कि फ़ौरन से ही ये सभी खा जाते हैं और सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखें अब है असल काम, फुल्कियों को निचोड़ना कैसे है। तो आपने बिल्कुल ही हल्के हाथ से इसे प्रेस करते जाना है क्योंकि अगर आपने इसे ज़ोर से प्रेस किया तो ये टूट भी सकती है क्योंकि ये बिल्कुल है सॉफ्ट। नमक के पानी में हमने इसे 5 मिनट के लिए रखा है जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। तो हमने फुल्कियाँ सारी निचोड़ ली हैं। अब है चटनी, जिसमें बिल्कुल भी हमने नमक शामिल नहीं किया क्योंकि
दही में शामिल करेंगे और फुल्कियों में शामिल करेंगे। अच्छे से हमने फेंट ली है दही। आप चाहें तो थोड़ी सी पतली भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा बनाएं तो दही ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, अब है नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। तो ये फुल्कियाँ आप लाजमी बनाएं, फीडबैक दें कि ये फुल्कियाँ कैसी लगी आपको। थोड़ा सा और फ्लेवर बढ़ाना है तो इधर जो है टमाटर की चटनी भी इस्तेमाल की जाती है। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी। तो ये देखें 6 से 7 फुल्कियाँ हमने प्लेट में डाल दी हैं। इसी के साथ प्याज, रायता और चाट मसाला ये शामिल करें। बहुत ही लजीज और मज़ेदार फुल्कियाँ तैयार होंगी। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त रंग है फुल्कियों का। फैमिली के साथ एंजॉय करें और फीडबैक देना मत भूलें। ये देखें सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। थोड़ी सी प्याज और रायता, मज़ा दुबाला हो गया है।